औखाफ के मिंबरों को नहीं मालूम कि उनके औखाफ के खिलाफ में क्या साजिशें हो रही हैं। कई औखाफ के इदारों के हलकों के चेयरमैनों को नहीं मालूम कि औखाफ पर क्या क़ियामत आ रही है। इसीलिए मस्जिदों से लेकर इदारों तक जाहिल बैठेंगे ना, इदारों का यही हाल होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान है मदारिस अरबिया इस्लामिया की अहमियत और उसकी ज़रूरत। दो जुमा पहले मैंने इस उन्वान को इसलिए शुरू किया सारे आलम में और हमारे मुल्क भारत और हिंदुस्तान में
आए दिन इस्लाम और मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। कुरान के ख़िलाफ़, नबी के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ मंसूबे हो रहे हैं। मदारिस अरबिया के ख़िलाफ़ तदबीरें हो रही हैं। मोहब्बत के अंदाज में मदरसों के साथ खुली दुश्मनी का ऐलान हो रहा है। हज़रात उलमाए किराम ने मदारिस की अहमियत और ज़रूरत और उसकी इफ़ादियत पर किताबें भी लिखी, बयानात भी किए और जब जब तबीयत नासाज होती है दवा की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि 2 जुमा पहले के मदारिस की अहमियत और ज़रूरत और मदारिस पर हमला करने वालों का साफ साफ जवाब दूँ। उसका मुकद्दमा इस अंदाज से मैंने बांधा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया। और 1450 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हूबहू मिस महफूज है। और इस बात को हमारा मानना ही नहीं, दुश्मन भी मानते हैं कि दुनिया की वाहिद किताब है जो आज तक नहीं बदली है। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक बहुत अच्छा जुमला आपके सामने अर्ज़ किया था वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि प्रिंटिंग, ज़ेरॉक्स, छापे का दौर है। जब कुरान पाक तख्तियों में हाथों से लिखा जाता था, पत्थरों में लिखा जाता था, हिड्डियों में लिखा जाता था, उस दौर में कुरान पाक महफूज है। कुरान पाक अगर महफूज है तो पूरा इस्लाम महफूज है। कुरान पाक महफूज है तो पूरी शरीयत महफूज है। इस्लाम का एक एक हुक्म महफूज है। इसलिए कि पूरी शरीयत, पूरा इस्लाम कुरान ही तो है। वो कौन सी बात जो इस्लाम की हो लेकिन कुरान में ना हो? अरे ये बस सुनिए, वो कौन सा मसला जो इस्लाम का हो लेकिन कुरान में ना हो? वो कौन सा हुक्म जो शरीयत का माना जाता हो लेकिन वो कुरान में ना हो? गुस्ल से लेकर वज़ू तक, वज़ू से लेकर नमाज तक, मामलात से लेकर मुआशरत तक, तिजारत से लेकर सियासत तक, अंधेरे से लेकर उजाले तक, शादियों से लेकर अमवात तक, घरों से लेकर कब्रिस्तान तक,
लाखों जो मसाइल का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, एक मसला ऐसा नहीं बता सकते जो इस्लाम का माना जाता हो लेकिन उसकी दलील कुरान में और हदीस में हो। जो कुरान में है वो शरीयत है, जो शरीयत है वो कुरान है। कोई मसला ऐसा हो जिसे उम्मत शरीयत समझती हो और उसका सबूत कुरान में ना हो तो फिर वो मसला शरीयत वाला नहीं है। ये कानून है, ये कानून। समझो इस बात को, इस ग्रामर को, इस कायदे को समझो। कोई मसला ऐसा जिसे कौम और उम्मत और मुसलमान शरीयत समझती है लेकिन उसका सबूत कुरान और हदीस में नहीं है तो फिर वो शरीयत नहीं है। किसी मसले का शरई होना उस वक्त माना जाएगा जब उसका सबूत कुरान और हदीस में हो। बहुत गहरी और एक इल्मी नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं, मेरे प्यारों इस बात को समझो। और मुझे उम्मीद है मैं आगे बढ़ने से पहले ये बात अर्ज करूं कि अगर ये बात हमको समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारे माहौल में रहने वाले हज़ारों बिदअत का खात्मा हो जाएगा। लगे हाथ अर्ज कर रहा हूं मैं आपको। ये उसूल, ये कायदा अगर हमको समझ में आ जाए, एक एक मुसलमान को समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हज़ारों बिदअतों का खात्मा हो जाएगा। मुसलमान किसी बिदअत पर अमल नहीं करेगा क्योंकि एक कायदा आ गया ना, जिस काम को वो शरीयत समझता है, जिस काम को वो अल्लाह का हुक्म समझता है, जिस काम को वो नबी का हुक्म समझता है, जिस काम पर वो सवाब की उम्मीद रखता है, उस काम के लिए दलील कुरान और हदीस में होना ज़रूरी है। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? अब इसकी मिसालें भी दे सकता हूं मैं आपके सामने, लेकिन मुझे बहुत सारी अहम बातें बताना है, लेकिन आप समझ गए होंगे इस उसूल को। अगर सबूत कुरान और हदीस में ना हो, वो शरई हुक्म नहीं होगा, शरई मसला नहीं होगा, या तो रस्म होगा, या तो रिवाज होगा, या नहीं तो दूसरी कौमों की नकल होगी। मिसाल दिया तो समझ में आएंगी, सूरत देखे तो मिसाल पूछ रही। इसी हफ्ते एक नौजवान पूछने लगा कि हज़रत मेरी शादी है, मैंने घर में हल्दी करो, कतई करना क्या हज़रत? वो सवाल निकाह का तो आज क्या की हल्दी लगाते नहीं, क्या की करते? अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा हुआ ना मेरे बच्चों का हुआ। अब मैंने कहा कि मसला बताया कि भाई नहीं करना है, इसका इस्लाम में सबूत नहीं है। नहीं, हमारे अम्मी बोल रही हल्दी नहीं सो निकाह करे तो वो रिश्ता सलामत नहीं रहता कहते। कौन की गुड़गे को मारा तो हम क्या फुटे कहते। हल्दी को भी ज़िंदगी को क्या ताल्लुक़ है, हल्दी को भी सालन को ताल्लुक़ है, हल्दी को भी कबाब को ताल्लुक़ है।
बकरीद के कबाब को सुखाकर सलामत रखने के लिए हल्दी लगाते थे। मदीने का एक मामूल रहा है, वो हमारे यहाँ भी चलता है। हल्दी किसी चीज़ को ख़राब होने नहीं देती। हल्दी का ताल्लुक़ सालन से है, हल्दी का ताल्लुक़ बिरयानी से है, हल्दी का ताल्लुक़ गोश्त वगैरह से होता है, लवाजिमात से होता है। हल्दी का ताल्लुक़ ज़िंदगी की सलामती से क्या है? अब इसे एक बहुत बड़ा मसला समझ गए हैं। अब इसका सबूत कुरान में तलाश करो, नहीं मिलेगा। हदीस में तलाश करो, नहीं मिलेगा। फुक़हा की फ़िक़ह में तलाश करो, नहीं मिलेगा। तो फिर आप नतीजा निकालो कि ये शरई मसला नहीं है, शरीयत नहीं है। अब शरीयत नहीं है तो या तो रस्म होगा, या तो रिवाज होगा, या नहीं तो गैरों की नकल और मुशाबहत होगी। यहाँ जितने लोग बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले हर अमल के बारे में आप इस ग्रामर को सामने रखेंगे तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा संवर जाएगा। कई दिन पहले एक साहब पूछे मुझे एक मसला रखकर, हजरत ये करना कि नहीं करना? मैंने कहा कि नहीं करना। कि नहीं करना हजरत? मैंने कहा कि बिदअत है, बिदअत। फिर उन्हें सवाल किया, बिदअत किसे कहते हैं? मैंने कहा कि जो काम अल्लाह के नबी के ज़माने में न हुआ हो, और जो काम अल्लाह के नबी ने न किया हो, जो काम हजरात सहाबा ने न किया हो, जो काम करने का हुक्म नबी ने न दिया हो, और किसी सहाबी ने उस काम को किया हो और नबी ने कुछ ना कहा हो, ऐसा काम बिदअत बन जाएगा। तब उन्हें बोल रहा, हुजूर के ज़माने में फ्याना भी नहीं थे ना रहते। अब्बा मैं बोलिया ये ईजाद है, ईजाद में बिदअत में फ़र्क है। ईजाद की इजाज़त है। ईजाद किसे कहते हैं? एक नई चीज़ का बन जाना, उसे ज़रूरत समझकर इस्तेमाल करना, और उसके इस्तेमाल को दीन से नहीं जोड़ा जाता। फ़ैन को इस्तेमाल करते हैं, दीन से नहीं जोड़ते। लाइट को इस्तेमाल करते हैं, दीन से नहीं जोड़ते। हसीर को इस्तेमाल करते हैं, दीन से नहीं जोड़ते। मिट्टी के बर्तनों का ज़माना था, आज तांबे और पीतल के साज़ों का ज़माना है, और स्टील और लोहे के चीज़ों का ज़माना है। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़े तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और इनके इस्तेमाल को दीन नहीं समझा जाता, इनके इस्तेमाल को सुन्नत समझा नहीं जाता, इनके इस्तेमाल पर सवाब की उम्मीद नहीं रखते। तो ऐसे चीज़ों को बिदअत नहीं कहते, ऐसी चीज़ों को ईजाद कहते हैं। ईजाद की इजाज़त है, बिदअत की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। समझ में आई? में सबा निकाह का तो हाथ को से भी कलर का कपड़ा पहनो, वाइट पहनो, ब्लू पहनो, ग्रीन पहनो, ब्लैक पहनो, लेकिन पहने बगैर हो पहनो। लेकिन सबा निकाह का तो आज येलो कलर ही पहनना बोलकर जो बोलते हैं। अभी से शरीयत का मसला मालूम करने के लिए क्या ये हुक्म शरीयत का है या नहीं है, मालूम करने का एक बेहतरीन तरीक़ा मैंने आपके सामने बता दिया। तलाश करो कुरान में, तलाश करो हदीस में, तलाश करो सहाबा की ज़िंदगी में, तलाश करो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के फ़िक़ह में, इमाम शाफ़िई की फ़िक़ह में, इमाम मालिक के फ़िक़ह में, इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िक़ह में। तलाश करो, मिल गया तो वो शरीयत का हुक्म है, नहीं मिला तो फिर या तो वो रस्म होगा, या तो रिवाज होगा, या तो बिदअत होगा, या नहीं तो दूसरों की मुशाबहत होगी। पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें,
अगर तुम इस ग्रामर को समझ गई तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी से हज़ारों बिदअतें, रसूम व रिवाज, तवहुमात, गलत ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो शरीयत है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो शरीयत है। कुरान को मिटाने की कोशिश करते करते हार मानकर दुश्मनाने कुरान, दुश्मनाने इस्लाम अब शरीयत को बदलने और मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क़यामत तक शरीयत का एक हुक्म भी नहीं मिटेगा, एक मसला नहीं बदलेगा, एक मसले को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू की हिफाजत का वादा, नमाज की वज़ू हिफाजत का वादा, रोज़े की हिफाजत का वादा, शरीयत के हर एक एक मसले की हिफाजत का वादा करने के बजाय कुरान की हिफाजत का वादा कर दिया और बता दिया कुरान सलामत तो तुम्हारे गुस्ल के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तो तुम्हारे वज़ू के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तो तुम्हारे नमाज के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तुम्हारे रोज़े और ज़कात और हज के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तुम्हारे तिजारत के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तुम्हारे निकाह के अहकामात सलामत, कुरान सलामत तुम्हारे तलाक़ के अहकामात सलामत, तुम्हारे खुला के अहकामात सलामत, तुम्हारे नफ़क़ा के अहकामात सलामत, तुम्हारे विरासत के अहकामात सलामत, तुम्हारे हिजानत के अहकामात सलामत, तुम्हारे रज़ात के अहकामात सलामत, मसाजिद के अहकामात सलामत, मदारिस के अहकामात सलामत, तुम्हारे लिबास के अहकामात सलामत। यहाँ तक के मोदी जी कुरान सलामत है तो औक़ाफ़ भी सलामत है। अब आप बोलेंगे कि हज़रत हम ना बात करते करते तुम्हें मोदी जी को कहीं को पुकारे। मैंने ख़रीब में एक जगह पर अर्ज़ किया कि आज उलमा की आवाज़ खुद अपने सुने या ना सुने, दुश्मन तो ज़रूर सुन रहे हैं। रिकॉर्ड आपके पास, आप बेंगलोर में रहते हैं और बेंगलोर में मस्जिद उमर फ़ारूक में नमाज़ पढ़ के जाते हैं, थोड़ा बहुत उमर फ़ारूक के खुतबे का आप चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद कौन सी मस्जिद में आज किस उन्वान में बयान हुआ आपको फ़िक्र भी नहीं है। भाई एक फ़ैन इधर करो, डायरेक्ट इधर करो, इधर कौन सी मस्जिद में कौन सा बयान हुआ आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन आपको मालूम है जुमे का वक्त ख़त्म होने के फ़ौरन बाद दुश्मनान इस्लाम बराबर इस तहक़ीक़ में रहते हैं कि किस मस्जिद में आज किस उन्वान का बयान हुआ। गर्ज़ प्यारो, कुरान सलामत तो शरीयत का हर हुक्म सलामत, और कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है कि नहीं? कब तक सलामत रहेगा? क़ियामत तक को बोले तो सुबह को क़ियामत आती का तो क्या सुबह तक कुरान सलामत रहेगा? नहीं रहेगा। कुरान सलामत नहीं रहेगा तो मतलब ये नहीं कि कुरान बदल जाएगा, नहीं। नऊज़ुबिल्लाह कुरान बिगड़ जाएगा, नहीं। कुरान को बदल दिया जाएगा, नहीं। कुरान को अल्लाह तबारक व तआला जब तक ज़मीन में सलामत रखना चाहेंगे, हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आकर जाने के एक मुद्दत के बाद तक ज़मीन में कुरान सलामत रहेगा। कुरान के होते हुए क़ियामत नहीं आएगी। अल्लाह के औलिया होते हुए क़ियामत नहीं आएगी। अल्लाह को मानने वालों के होते हुए क़ियामत नहीं आएगी। यहाँ तक के अहादीस में है कि अल्लाह का नाम लेने वाला इस पूरी दुनिया में अब तो 850 करोड़ की आबादी है और क़ियामत तक और कितने करोड़ बढ़ने वाले हैं अल्लाहु आलम। 1000 करोड़ अगर हो जाए, 1000 करोड़ इंसानों की आबादी में एक भी इंसान अगर ज़ुबान से, दिल से नहीं, ज़ुबान से भी अल्लाह का नाम ले ले तो फिर अल्लाह ताला उस एक आदमी की वजह से क़ियामत को रोक कर रखेंगे।
उससे पहले अल्लाह ताला कुरान पाक को ख़त्म नहीं करेंगे, दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। दुश्मन क़यामत के करीब कुरान को बदलेगा नहीं, कुरान के अल्फाज को बदलेगा नहीं। क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक को ज़मीन से आसमान में उठा लेंगे। यहाँ तक कि किताबों में लिखा है कि कुरान पाक जो सफ़हात और कागज़ात में तहरीर है, रात गुजरेगी तो सुबह को सफ़हात खाली नज़र आएंगे, हुरूफ की सियाही आसमान में उठा ली जाएगी। हरूफ की सियाही को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सियाही को अल्लाह उठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की सियाही को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेंगे। किताबत को उठा लेंगे, तहरीर को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेंगे। सुबह को उठ कर देखेंगे तो कुरान पाक के सफ़हात खाली के खाली नज़र आएंगे। इसी को कहते हैं हिफाजत। हिफाजत हवाले नहीं करेंगे। अब तक मैं हिफाजत का वादा किया था, अब मैं इस कुरान की हिफाजत नहीं करूंगा। ऐसा करके अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। उठा लेंगे। अब एक सवाल कर सकते हैं आप लोग, मौलाना जितना कुरान कागजात में है तकरीबन 50 या 30% तो कुरान अल्लाह के नेक बंदों के सीने में भी है ना। खजीनों में कुरान अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ के सीने में भी है, और उलमाए किराम बैठे उधर, मौलाना बैठे उनके सीने में, उधर मौलाना बैठे उधर के उनके सीने में है नहीं है? क्या जब अल्लाह ताला कुरान उठा लेंगे तो अभी मैंने अर्ज़ किया था कि तहरीर को, सियाही को अल्लाह तबारक व तआला हुरूफ को उठा लेंगे अपनी कुदरत से। क्या हाफिज़ीन कुरान के सीनों से भी कुरान उठा लिया जाएगा? नहीं, हाफिज़ीन के सीनों से कुरान उठाया नहीं जाएगा, बल्कि हाफिज़ीन ही को उठा लिया जाएगा। युरफ़उल इल्म, क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। मतलब ये है कि उनके सीनों से इल्म नहीं उठा लिया जाएगा, खुद अल्लाह ताला अहले इल्म को ज़मीन से उठा लेंगे। युरफ़उल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा। कुरान वाले सीनों को अल्लाह तबारक व तआला अपने दरबार में बुला लेंगे, जिन्होंने दुनिया में कुरान पाक को याद किया और उसकी तिलावत की मुदावमत और तिलावत पर इस्तकामत और तिलावत को जारी रखा और अपने हिफ्ज़ की हिफाजत की। अल्लाह तबारक व तआला उनके सीनों से उनके कुरान को दूर नहीं करेंगे। जब कुरान को उठाने का वक्त आएगा, कुरान वालों को भी उठा लेंगे। और ख़तरात इस बात की हमारे सामने है, आए दिन दुनिया से हज़रात उलमाए किराम की रुख़सती ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। जवान जवान हज़रात उलमाए किराम दुनिया से रुख़सत हो रहे हैं। जवान जवान हज़रत उलमाए किराम दुनिया से रुख़सत हो रहे हैं। जहाँ दुआ के लिए हाथ उठे, ज़रूर उलमा के लिए दुआ करना, कुरान पाक के हाफिज़ीन के लिए दुआ करना, इनका ज़मीन में रहना, हमारे माहौल में रहना, हमारे मोहल्लों में रहना अल्लाह के अज़ाब की रुकावट का एक ज़बरदस्त सबब है। जिनके होते हुए क़यामत नहीं आएगी, क्या उनके होते हुए अल्लाह का अज़ाब आएगा? जिनके होते हुए क़यामत नहीं आएगी,
क्या उनके होते हुए अल्लाह का अजाब आएगा? नहीं। कुरान सलामत है। और तफसील में जाना नहीं, मुझे अपना मौजू बयान करने के लिए यह मुकद्दमा पेश करना था। वरना 1450 साल से इस्लाम के साथ जो दुश्मनी सारी दुनिया में हो रही है, 1450 साल से शरीयत के साथ जो दुश्मनी हो रही है, नहीं। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा मामून रशीद का एक वाक़या शुरू किया था। खलीफा हारून रशीद के एक बेटे मामून रशीद, उन्होंने भी खलीफा बने। खिलाफत भी की, हुकूमत भी किया, साथ में दावत और तबलीग का भी काम किए, बगैर किसी जुल्म, बगैर किसी ज़बरदस्ती, बगैर किसी सख्त कानून के। जहां वो हुकूमत का हक अदा करते थे, हमारे बादशाहान, हमारे बड़े, हमारे उमरा, हमारे खुलफा जहां हुकूमत का हक अदा करते थे, अदल इंसाफ के साथ हुकूमतों को, सल्तनतों को चलाया, खिलाफत और हुकूमत और अमारत को चलाया, वहाँ मौका अगर मिलता बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के दावत व तबलीग का भी काम करते थे, दावत व तबलीग का भी काम करते थे। ज़बरदस्ती नहीं। आज कुत्तों की तरह भोगते हैं कि मुसलमान बादशाहान ने जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया। नहीं, जबरदस्ती अगर मुसलमान बनाते तो फिर आज भारत में सिवाय मुसलमान के कोई और ना होता। हजरत बाबर के हाथ में पूरे मुल्क का जबरदस्त, पूरे मुल्क की जबरदस्त गिरफ्त थी। हजरत हुमायूं के हाथ में थी। शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में थी। हाफिज़े कुरान, आलिमे दीन, बेमिसाल बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में जबरदस्त मुल्क की बागडोर थी। क्या पूरे मुल्क को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करते? उनके दरबार के उज़रा में खुद कई उज़रा, मिनिस्टर्स गैर मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने किसी पर दीन का जोर नहीं दिया। जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने की इस्लाम में इजाजत नहीं। मजबूर होकर अगर कोई कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो फिर उसके कलीमे का एतबार भी नहीं। किसी को धोखा देकर कलीमा पढ़ाते हैं तो फिर उसके कलीमे का भी एतबार नहीं। मुसलमान बनने के लिए दो जबरदस्त चीजें होना, उसमें से पहली चीज क्या है? तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दिल से कबूल करना। मजबूर होकर इस्लाम कबूल किया तो फिर उसे मुसलमान माना नहीं जाएगा। तस्दीकुम बिल क़ल्बी व इक़रारुम बिल लिसान, दिल से कबूल भी करना, जुबान से इकरार भी करना, तब जाकर उसके ईमान और इस्लाम का एतबार होता है, जबरदस्ती नहीं। आज अपने अपने धर्मों में शामिल करने के लिए खुफिया साजिशें जो कर रहे हैं ना,
ऐसी साजिशों का एतबार इस्लाम में नहीं। और कोई धर्म शायद इस बात की इजाज़त नहीं देता, जो आजकल धर्म के मानने वाले साजिशों में, फितनों में, जिहालत में डूबकर इस किस्म के काम कर रहे हैं। जबरदस्ती अपने धर्म में लाने का उसूल शायद किसी धर्म में नहीं होगा, और हमारे धर्म में तो कुरान के आयात गवाह हैं, नबी के फरमान गवाह हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सामने वाला दिल से मुसलमान बनता है तो उसी का ईमान और उसी का इस्लाम अल्लाह की अदालत में काबिल कबूल है। मजबूर होकर अगर कोई मुसलमान बनता है तो उसका इस्लाम मेरे और आपके निगाहों में कबूल हो भी जाए, लेकिन अल्लाह की अदालत में ना काबिल कबूल है, ना काबिल कबूल। ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने से मुसलमान बन जाने का फतवा अगर हमारे धर्म में होता तो फिर आज सारी दुनिया में कसम अल्लाह की जहाँ नज़र पड़ती वहाँ इस्लाम नज़र आता। हज़रत अबू बकर का ज़माना क्या कमज़ोर ज़माना था, हज़रत उमर का ज़माना क्या कमज़ोर ज़माना था। 10.5 साल हजरत उमर की खिलाफत और अमारत। खुद हमारे मुल्क के एक महान कहते हैं महात्मा गांधी, और चंद साल अगर उमर जिंदा रह जाते सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनने वाला, फटी हुई चटाइयों पे सोने वाला, मस्जिद नबवी के मिंबर की सीढ़ियों को तकिया बनाने वाला, लेकिन पावर ये था कि दुश्मन के सामने उमर का नाम आ जाता तो दुश्मन की नींद हराम हो जाती थी। वो पावर था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, लेकिन आपने किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। हाँ, दावत देने की सबको इजाजत है, तबलीग करने की सबको इजाजत है, प्रचार करने की सबको इजाजत है। करो, जिसकी दावत में सदाकत हो, जिसकी तबलीग में सदाकत हो, जिसके प्रचार में सदाकत हो, वो ज़रूर कामयाब होकर रहेगा, वो ज़रूर कामयाब होकर रहेगा। लेकिन दावत देते वक्त आफर न दो, दावत देते वक्त आफर न दो, तबलीग करते वक्त आफर न दो, प्रचार करते वक्त आफर न दो। धर्म दिखाकर, धर्म बताकर, किताब बताकर अपने पुरखों और अपने बड़ों और अपने असलाफ और अपने अकाबिर और अपने बड़ों की ज़िंदगी के नमूने बताकर दावत दो, तबलीग करो। आफर देंगे तो फिर मेरे दोस्तों वो आफर के सामने तुम्हारी दावत बेकार हो जाएगी, तुम्हारी तबलीग बेकार हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी के दावत व तबलीग से लेकर आज तक सारी दुनिया में दावत व तबलीग का जो काम हो रहा है, सिर्फ दावत दी जा रही है, तबलीग हो रही है, आफर कोई नहीं, आफर कोई नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने दावत देते वक्त ये कहा हो, भाई कलमा पढ़ ले 5 लाख रुपए दिया जाएगा, भाई कलमा पढ़ ले खूबसूरत लड़की से तेरा निकाह किया जाएगा, भाई कलमा पढ़ ले जजीरतुल अरब में तुझे नौकरी दी जाएगी, तुझे वीज़ा दिया जाएगा, भाई कलमा पढ़ ले हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख रुपए का घर दिया जाएगा। रब्बे काबा की कसम, ना हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा ऑफर देते हैं, न जजीरतुल अरब के मुसलमान ऐसा ऑफर देते हैं, न कोई जमात ऐसी ऑफर देती है, न कोई जमीयत ऐसी ऑफर देती है। हाँ, कलमा पढ़ लिया, साथ देना या देना देना वो अलग बात है, लेकिन दूसरी कौम वाले दावत और तबलीग का काम तो करते हैं, बगैर ऑफर के करते नहीं, ऑफर के साथ करते हैं, ऑफर के साथ करते हैं। हमारे बादशाहों ने भी दावत और तबलीग का काम किया,
इख्तियार के साथ, ज़बरदस्ती नहीं, इख्तियार के साथ, ज़बरदस्ती नहीं। और ये बात पक्की है, इंसान को आप किसी खाने पीने पर मजबूर कर सकते हैं, पहनने ओढ़ने पर मजबूर कर सकते हैं, रहने सहने पर मजबूर कर सकते हैं, धर्म पर मजबूर कर नहीं सकते। जाहिर से अगर वो धर्म कबूल भी कर ले, जब तक दिल मानता नहीं, वो अपने आप को धर्म का आदमी मानता नहीं। बात सही है कि नहीं? इसकी मेरे पास कई मिसालें हैं, कई मिसालें। कुरान के बदलने और शरीयत के बदलने पर बात कर रहा हूं। खलीफे हारून रशीद के एक बेटे थे, मामून रशीद। उनके दरबार में एक नौजवान आया किसी काम से। नौजवान बहुत खूबसूरत था, नौजवान बहुत खूबसूरत था, बड़ा पाकीज़ा था, बात करने का सलीका बड़ा अच्छा था। साफ लिखा है ये तमाम बातें किताबों में, मैं बनाकर नहीं बोल रहा हूं। वो भी यहूदी था, बड़ा नफीस था, उम्दा कपड़े पहना हुआ था, अदीबाना गुफ्तगू थी, यानी मतलब बात करने का बड़ा ज़बरदस्त सलीका था उसे, और खूबसूरत भी था। खूबसूरत बोले तो तुमने समझ में नहीं आता, हैंडसम था, स्मार्ट था, स्मार्ट। मामून रशीद ने देखा कि कितना खूबसूरत है, स्मार्ट है, हैंडसम है, पाकीज़ा भी है, नफीस भी है, बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा है। अपने धर्म के मुताबिक उन्होंने सोचा कि इतना खूबसूरत नौजवान अगर बेईमान मर गया तो जहन्नम के हवाले होगा, इसे दावत देकर जन्नती बनाना है। बादशाह दे रहे हैं दावत। खलीफा हारून रशीद ने, जब मामून रशीद ने उनको दावत दी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं हरगिज़ इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। साफ इनकार कर दिया, हरगिज़ मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। जबरदस्ती नहीं करे, गिरफ्तार नहीं करे, हथकड़ियां नहीं पहनाई, कैद खाने में नहीं डाले, कोड़े नहीं लगाए, दावत दिए, इनकार किया, छोड़ दिए, जाओ, मेरा हक भी अदा हो गया, तेरे सामने इस्लाम भी आ गया, मैं अल्लाह की अदालत में बच भी जाऊंगा, तू ये उज़र भी पेश नहीं कर सकता कि ऐ अल्लाह, इस्लाम कोई मुझे पेश ही नहीं किया, मैं क्या खाक कबूल करता। ये उज़र भी तेरा अल्लाह की अदालत में नहीं चलेगा, क्योंकि कुरान पाक में आता है, अहादीस में आता है कि कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में, हशर के मैदान में अल्लाह की अदालत में अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह, इस्लाम तो बड़ा सच्चा मजहब था, लेकिन हम तक किसी ने इस्लाम पेश ही नहीं किया। ये बड़े खतरे की बात है प्यारो, ये बड़े खतरे की बात है, बड़े खतरे की बात है। ये सवाल हमसे होगा, मुझसे होगा, ये सवाल आपसे होगा, माँ और बहनों से ये सवाल होगा, भाइयों से ये सवाल होगा, जिम्मेदारों से ये सवाल होगा। हमको दावत तो देना है, इस्लाम तो पेश करना है हमको,
और मैं आपसे पूछूं, यहाँ बैठे बिठाए दोस्ताना अंदाज से पूछूं, हमने आज तक कितनों को दावत दी है? आज तक हमने कितनों के सामने इस्लाम पेश किया है? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ाया है। किसके सामने हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात रखी है? तो फिर ये हमारे लिए खतरे की बात है, खतरे की बात। इस्लाम पेश करने का मतलब ये नहीं है, इसे ज़रा गौर से सुनो, इस्लाम पेश करने का मतलब ये नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम के सामने जाकर भाई तो मुसलमान हो जा, भाई कलमा पढ़ ले, अल्लाह का सच्चा बंदा बन जा, प्यारे आका का गुलाम हकीकी बन जा, भाई जन्नत का मुस्तहिक बन जा। अगर मौका होगा तो एक रास्ता दीन पेश करने का ये भी है, एक रास्ता दीन पेश करने का ये भी है, और एक रास्ता दीन पेश करने का है जो इससे भी ज़्यादा आसान है। वो क्या है कि आप अपने इस्लामी आमाल पर अमल कर कर के दिखाओ, ये भी दावत है, ये भी तबलीग है। दुकान में मटेरियल रखे हैं, एक कंपनी का बोलकर पूछे तो तब बोलना भाई हमें मुसलमान झूठ नहीं बोलते, ये कंपनी का नहीं है, भाई हमें मुसलमान झूठ नहीं बोलते, ये कंपनी का, ये भी दावत है। ऑटो चला रहे हैं, यशनपुर को गए तो 150 रुपये पड़ता, क्या पक्का 150 रुपये पड़ता साहब, हमें मुसलमान ही, हमें मीटर में एडजस्टमेंट नहीं करते, ये भी दावत है। हजाम के दुकान में जाकर बैठे, हजाम पूछता है क्या करना, दाढ़ी मुंडाना है? नहीं हम मुसलमान हैं, दाढ़ी नहीं मुंडाते, ये भी दावत है। बजाज कंपनी का लोन का ऑफर आता है, मोबाइल में आता है, कुई 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 बोल के बात करती पटी, और हमारा नाम ले को बात करती, मिस्टर मुजम्मिल, तब बोलना कि भाई हम मुसलमान हैं, हम लोन लेते नहीं, ये भी दावत है। गैर मुस्लिमों के स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और कोई फंक्शन में हमारे बच्चों को प्रोग्राम पेश करने का ऑफर दिया जाता है, स्पीच का प्रोग्राम ले लो, नात का प्रोग्राम ले लो, जनगण मन का प्रोग्राम ले लो, भारत की फजीलत का उन्वान ले लो। जब अगर टीचर या हेडमिस या हेडमास्टर नाचने का प्रोग्राम पेश करती है तो उस वक्त कहना कि हम मुसलमान हैं, हम नाचते नहीं, ये भी दावत है। दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट दावत देना इस्लाम का, एक है आमाल पर अमल करके दावत देना। ये टोपियां हर वक्त पहनने वाले जो हमारे नौजवान भाई है ना, ये भी दावत पेश कर रहे हैं। पिनाने वाले नहीं, पहनने वाले। पिनाने वाले तो इस्लाम का चेहरा बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं, और सामने वाला जब टोपी पहन लेता है किसी के पिनाने से, वो गैर मुस्लिम रहता है तो वो क्या कहता है, मुसलमान रख को तुम्हें काम कर रही हो, इससे मेरे नबी की रूह को कितनी तकलीफ होगी। हजरत सहाबा की अरवाह को कितनी तकलीफ होगी। आज तो कई गैर मुस्लिम ये कहते हैं मुसलमान हो को झूठ बोले तू, बोलते नहीं बोलते।
कितनी हमारी बच्चियों को गैर मुस्लिम कॉलेजों के अंदर, अभी रिपोर्ट मेरे पास आई, एक गैर मुस्लिम टीचर ने एक मुसलमान बच्ची को कहा कि तू मुसलमान है, तेरे मज़हब में पर्दा है, सारा मुल्क पर्दे के ख़िलाफ़ है, मैं सेकुलर हिंदू हूँ, तुझे कहता हूँ कि तू बुर्का पहन कर आ। गैर मुस्लिम, मैं तेरा साथ देता हूँ, तू बुर्के के हालत में आई और तुझे अगर कोई छेड़ता है, बाप होने की हैसियत से मेरे पास शिकायत लेकर आ। मैं उस टीचर का फ़ोन नंबर मंगवाया हूँ जिसने मुझे वाकया बयान किया। इसके मुकाबले में हमारे मुसलमान लोग कुछ स्कूल चलाते हैं, वहाँ की रिपोर्टें भी मेरे पास आई है कि मुसलमानों की स्कूल है और मुसलमानों का कानून है कि क्लास में सर में ओढ़ कर नहीं बैठना। क्लास में बुर्का पहन कर नहीं बैठना। मैं जो रुमाल ओढ़ा हूं ना, ये हमारी जीनत और शान है, लेकिन इसी किस्म का रुमाल ओढ़ना औरतों की सिर्फ जीनत नहीं, उनका हिजाब और उनका पर्दा है। एक पहचान है उलमा की, इस किस्म का रुमाल ओढ़ते हैं और ऐसे शाय पहनते हैं, फलां है फलां है फलां है, और हम रुमाल ना ओढ़े, शरीयत का कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता। हमारा सर और हमारे सर के बाल पर्दे में नहीं। मैं कई स्कूलों का नाम मेरे पास रखा हूँ, चलाने वाले मुसलमान हैं, मैनेजमेंट मुसलमान है, पूरी कमेटी मुसलमान है, लेकिन उसी स्कूल और कॉलेजों के अंदर हमारी बच्चियों को सर में ओढ़ कर बैठने की इजाज़त नहीं है। एक बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली पूछ रही है, हजरत मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं, और मुझे सर में ओढ़ने का बड़ा शौक़ है हजरत। उलमा का बयान सुनती हूँ और मेरी एक अपनी फितरत है जो मेरे ऊपर गालिब है, मेरे ख्वाहिशात पर गालिब है, मेरे ख्यालात पर गालिब है। मैं सर में ओढ़ने की बड़ी आदत है हजरत, मैं सर में ओढ़ कर क्लास में बैठती हूँ। ख़ुद मेरी एक मुस्लिम टीचर कहती है कि 15 साल के बाद ही जी ओढ़ना, सो 15 साल से पहले ओढ़ना नहीं। मैंने कहा कि लड़कियां बालिग होने से पहले भी सर में दुपट्टा डालें और बालिग होने के बाद अहकामात हिजाब, अहकामात पर्दा उन पर वाजिब हो जाता है। वो अपने घर में हो या बाहर निकलने का मौका मिले या नहीं तो स्कूल को जाना पड़े। कोई बच्ची 12 साल में बालिगा हो जाती है, कोई बच्ची 13 साल में बालिगा हो जाती है, बराबर पर्दे के अहकामात उस पर फ़र्ज हो जाते हैं, फ़र्ज हो जाते हैं। नमाज फ़र्ज हो जाती है, रोज़ा फ़र्ज हो जाता है। ये 15 साल की जो लिमिट है, ये पागलों की तय की हुई लिमिट है, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियां कभी 10 साल में बालिगा होती है, कभी 11 साल में बालिगा होती है, कभी 12 साल में बालिगा होती है। हाँ, कोई बच्ची 15 साल तक बालिग ही नहीं होती तो तब जाकर उस पर 15 साल का कानून लगता है। अमल कर का भी इस्लाम की दावत है, अमल करना भी इस्लाम की तबलीग है। मेरे प्यारों, हमने अब तक कितनों के सामने इस्लाम पेश किया? अमाल के जरिए से हमने कितनों के सामने दावत दी? तबलीग पेश किया। मैं समझता हूं कि हम अगर इस तरीके पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला दीन और ईमान और भी आगे बढ़ जाएगा।
दुकान चलाते हैं, दावत दो। जिस किस्म का कारोबार करते हैं, दावत दो। सियासी मैदान में है, दावत दो। काउंसलरों मुसलमान, काउंसलरों डंके की चोट में, सियासत शरीयत का हिस्सा है, सियासत कुल शरीयत नहीं है। अगर मुसलमान काउंसलर है तो वो सियासत के साथ दावत का भी काम करे। क्या खाब दावत का काम करता है? वो तो सियासत में कदम रखते ही उसका खुद ईमान डगमगाने लगता है। मुसलमान एमएलए है, कोई गैर शरई काम आता है तो वो रोके रोके एक गुनागुन ताकत है ना उनके पास, सब मुब्तला हो रहे हैं, सब मुब्तला हो रहे हैं। अगर ऐसा हाल रहा तो फिर क्या होगा? मैंने कई जुम्मा पहले कहा था, कभी कभी कुछ काम जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं, उसकी सज़ा मौत के वक्त मिलती है तो बेईमान होकर मर जाते हैं। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे हो जाते हैं, वो काम करते वक्त उनको ईमान नसीब ना भी हो, अल्लाह ताला मौत के वक्त फरिश्ते को भेजकर कलमा पढ़ाकर ईमान की मौत देता है। ऐसे वाक़ियात भी हैं, ऐसे वाक़ियात भी हैं। डरो प्यारो डरो, पेश करो, पेश करो। हर लाइन का आदमी अपने लाइन को सामने वाले के सामने पेश करे, सामने वाले के सामने पेश करे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमारी कई मुसलमान औरतें, कई गैर मुस्लिम औरतें मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, अपने बच्चों के बीमार होने की वजह से पढ़कर फूंकने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनको हमारी नमाज़ों पर बड़ा अक़ीदा होता है, हमारी तिलावत पर बड़ा अक़ीदा होता है, हमारे मस्जिदों के आने और जाने पर बड़ा अक़ीदा होता है। गुज़रते हुए किसी को छोड़ कर ना गुज़रो, ख़ास तौर पर बड़े, जवान न सही, कम से कम बड़े जो होते हैं वो ज़रूर फूंक कर जाए। ये भी एक किस्म की दावत है। ये भी एक किस्म की दावत है। लेकिन करते का हम लोग, जिस लाइन के ही उस लाइन से दावत देना, देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑटो में की, कार में की, बस के बाजू की, ट्रेन में बाजू की। एक आदमी बैठा है मिसाल के तौर पर, जब उसका स्टाफ आया, उन्हें उतर गया, उसका मोबाइल छूट गया। अमानत के साथ जाकर उसे मोबाइल देना भी दावत में दाखिल है। अमानत के साथ उस तक उसके मोबाइल को पहुंचाना भी दावत में दाखिल है। देखो मामून रशीद दावत दे रहे हैं, भाई बहुत खूबसूरत है तू, बात करने का तेरे पास बड़ा अच्छा अंदाज है, क्या ही अच्छा होगा कि तू मुसलमान हो जाए। उसने कहा कि साफ इनकार कर दिया। आदमी के अंदर होती है इकरार और इनकार का इख्तियार, उसके हाथ में होता है। अब वो इनकार कर दिया। फिर चंद दिनों के बाद किसी काम से मामून रशीद के पास जब आया तो फिर पूरा हुलिया बदला हुआ है। सर में इमामा है। क्या है? सर में इमामा, चेहरे में जबरदस्त दाढ़ी, इस्लामी लिबास, बादब सलाम, मुसाफे के वक्त यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, ये सब सुन्नता है ना। ये लगे हाथ। एक बात अर्ज कर दूं, मुसाफा करते वक्त एक बहुत बड़ी सुन्नत छोड़ते हैं हम लोग,
मुसाफा करते वक्त ये दुआ पढ़ना, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, ये दुआ नहीं पढ़ते, खैरियत बाबा बाबा बाबा, खैरियत पूछना बात का मरहला है, दुआ पढ़ना पहला मसला है। दुआ पढ़ना मुसाफे के वक्त सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, मुसाफा करते हैं पहले यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, जोर से या आहिस्ता, इधर वाला भी दुआ करे उधर वाला भी दुआ करे, उसके बाद खैरियत क्या, कैसे ही, घर में कैसे ही, दूसरे तमाम सवालात बाद में करो, पहले सुन्नत पर अमल करो। तमाम सवालात बाद में, पहले सुन्नत पर अमल। याद रखो मेरे प्यारो, इस वक्त हम जो परेशान है ना, वो तमाम परेशानियों की वजह हमारे ही अपने आमाल हैं। दुश्मनों के हमलों की वजह हमारे आमाल। चारों तरफ से यलगार हमारे आमाल। न सुबह हमारी सुकून से हो रही है, न शाम हमारी सुकून से हो रही है, न दिन हमारा सुकून से गुजर रहा है, न रात हमारा सुकून से गुजर रही है। अल्लाह अकबर, एक मसले पर बात करके ख़त्म करते नहीं, दूसरा मसला शुरू हो जाता है। 10-12 दिन से तो औकाफ का मसला पूरे मुल्क को घेर रखा है, और ये मसला मुल्क के तकरीबन 25-30 करोड़ मुसलमानों में 1 करोड़ को भी नहीं मालूम है। गफलत देखो क्या है। कई औकाफ के मिंबरों को नहीं मालूम कि उनके औकाफ के खिलाफ में क्या साजिशें हो रही हैं। कई औकाफ के इदारों के हलकों के चेयरमैनों को नहीं मालूम कि औकाफ पर क्या क़ियामत आ रही है। इसीलिए मस्जिदों से लेकर इदारों तक जाहिल बैठेंगे ना, इदारों का यही हाल होगा। अनपढ़ बैठेंगे, यही हाल होगा। जरा सुन, नादान बैठेंगे, यही हाल होगा। मैं खुद परसों एक साहब से मुलाकात किया, औकाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, बरसबील तस्करा। मैंने पूछा कहाँ तक कार्रवाई हुई। ऐसा लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है उनको। मदरसों पर हमला करके चंद दिन नहीं गुजरे, औकाफ का मसला अंकल उठा रहे, उठा लिए। क्या हजरत औकाफ का मसला? मैं समझाता जाता हूं, सुनते जाओ मेरे प्यारो, होश में आओ। जिम्मेदारों से लेकर आप तमाम तक भोले भाले मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, हालात पर भी गहरी नजर रखो, दुश्मनों पर गहरी नजर रखो, फितने करने वाले और साजिशें करने वालों पर गहरी नजर रखो। कुरान की तिलावत, तस्बीहात और वज़ाइफ के साथ साथ एक 10-15 मिनट अखबार भी पढ़ो। गर्चे के अखबार में सच्ची और झूठी खबरें सब जमा होकर आती है, बाद में उसका इम्तियाज कर लेना, लेकिन एक 5-10 मिनट अखबार भी पढ़ो। कुरान के बाद, वज़ाइफ के बाद, तस्बीहात के बाद, दुरूद के बाद हालात का इल्म रखो, हालात की खबर रखो। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। खुद के लिए पैदा होकर, खुद के लिए जीकर, खुद के लिए मरना, ये
जानवरों की ज़िंदगी है। अगर आप एक इंसानी ज़िंदगी का नमूना पेश करना चाहते हैं तो फिर शरीयत अपने धर्म, अपने आमाल पर नज़र करते हुए हालात पर भी कुछ नज़र रखो, क्योंकि मुल्क अब गफलत की किसी सूरत से इजाज़त नहीं देता, हालात गफलत की इजाज़त नहीं देते। होश में आना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा, खुदा को मनाना पड़ेगा। हौसलों की भीख अल्लाह से मांगो, ताकतों की भीख अल्लाह से मांगो, बहादुरी अल्लाह ताला से मांगो, शहादत का जज्बा पैदा करो, कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। घरों से बाहर निकल कर आओ, मोबाइलों से बाहर निकल कर आओ, ऐश भरी जिंदगियों से बाहर निकल कर आओ। अब मुल्क के दुश्मनों की दुश्मनियां और दुश्मनों की साजिशें सर चढ़ कर बोल रही है। अपने बच्चों से अगर मोहब्बत हो, आने वाली नस्लों से अगर मोहब्बत हो, हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ अल्फाज से अब कुछ काम होने वाला नहीं है, नारों से कुछ काम होने वाला नहीं है, मीडिया के सामने बैठकर जोशीले बयानात देने से कुछ काम होने वाला नहीं है। मेरी बातों को प्यारो समझो और मेरे इशारों को जहां तक पहुंचाना है वहां तक बराबर पहुंचाओ। क्या इस मुल्क में सिवाय मुसलमान के और कोई मौजूद नहीं है बीजेपी के लिए? शरीयत के अलावा और कोई मौजू नहीं है बीजेपी हुकूमत और सरकार के लिए? मदारिस के अलावा और कोई मौजू नहीं है। ये आज औकाफ तक उनकी हिम्मत पहुंची है तो मुझे साफ साफ कहना पड़ता है, तलाक की बिल के पास होने से लेकर बाबरी मस्जिद के फैसले तक हमारी खामोशी आज इन दुश्मनों को यहां तक पहुंचाई जाए। तीन तलाक की बिल पर हम खामोश, बाबरी मस्जिद के सबूतों के बावजूद मस्जिद का फैसला, और हम पहले ही हथियार डाल चुके थे कि अदालत का जो फैसला आएगा उसे हम कबूल करेंगे। ये पहले ही हमने हथियार डाल दिए थे। अब उन्होंने कुछ परखा कि इनके हौसलों का थर्मामीटर कितना है, इनके हिम्मतों का थर्मामीटर कितना, इनकी ताकतों की हद कहां तक है। तीन तलाक के मसले से लगे हाथ, लगे हाथ, यहां तक के मुझ जैसे हजारों उलमाए किराम इस दर्द में रो रहे हैं। कैसे कैसे मसले उठे, यहां तक के बगैर किसी महरिम के हज को जाने की तक मोदी जी इजाजत दे दिए। उस पर भी हम लोगों ने खामोशी इख्तियार की। अब खुद अरब के मौलाना अगर कहते हैं कोई नई बात नहीं है, अरब के मौलाना अगर कहते हैं तो कोई नई बात नहीं, वो भी जो कहते हैं वो शरीयत ही की बात कहते हैं। हरम के मुफ्ती साहब का अभी करीब में फतवा आया था, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भाई शरीयत, ये बात जो शरीयत में है वो है, जो कुरान में है वो है, फुक़हा ने जो कहा वो कहा। लोग कहते हैं कि ये ज़माना उतने फितनों का ज़माना नहीं है, रास्ते के ख़तरात नहीं है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, रास्ते में कैसे ख़तरात नहीं है? जिस ज़माने में अंधेरों में वो फितने नहीं थे, इस ज़माने में उजालों में वो फितने हैं। गुस्से में उस जमाने में वो फितने नहीं थे जो इस जमाने में मजाक में फितने हैं। मुल्क का मुसलमान 75 साल से जो बेकार की खामोशी इख्तियार कर रहा है, नौबत यहां तक आ पहुंची है, यहां तक
और मेरी बातों का गलत मतलब न लेना, मैं पूरे दलाइल और सबूत और एक हाथ में कुरान पाक और दूसरे हाथ में मुल्क का संविधान पकड़ कर कहता हूँ, मैं जिन बातों का इशारा दे रहा हूँ उनमें से एक बात भी आप या दुश्मन न कुरान से गलत साबित कर सकता है न संविधान से गलत साबित कर सकता है। उठे बैठे हमारी ही मसले, उठे बैठे हमारी ही मस्जिदें, उठे बैठे हमारे ही मदरसे, सरी हराम को हलाल, सरी हलाल को हराम। और मुझे माफ फरमा दे मेरे दोस्तों, मुझे माफ फरमा दे, मैं औकाफ को आपको समझाने से पहले मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूँ। हमारे कुछ बड़े हजरात जिनकी जूतियाँ हमारे सर के इमामे हैं, लेकिन मुझे कहने दे, साफ कहने दे, साफ कहने दे, जज्बाती बयानात मीडिया में दे तो सकते हैं, लेकिन हमारे अपने अकाबिर के तरीक़े पर मैदान में क्यों नहीं उतरते? इस मुल्क के मुसलमानों का ये सवाल है हर बड़ी तहरीक के जिम्मेदारों के तक। अगर वही हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह या कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़ारों उलमाए किराम जब मुल्क में अंग्रेज़ कब्ज़ा किया, ये कहकर काम, ये भी वो लोग भी ये कह सकते थे ना, मुल्क में कब्ज़ा किसी किस्म से काबिल बर्दाश्त नहीं बोलकर अपने महलों में रह जाते, अपने ऑफिसों में रह जाते, अपने मुसल्लों में रह जाते, अपने मिंबरों में रह जाते, अपने खानकाहों में रह जाते, क्या मुल्क आज़ाद होता? नहीं। अरे समझ में आया मेरा जुमला? 50,000 से ज्यादा इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए किराम ने शहादतें पेश की, 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने शहादतें पेश की है। तारीख हमारे पास जिंदा व सलामत है, जिंदा व सलामत है। इंडिया गेट के अंदर जितने शहीदों का नाम लिखा गया, उसमें से हम अक़लियत पर नहीं अक्सरियत पर हैं, माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी में हैं हम लोग। हर किस्म के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अगर ये हमारे अकाबिर जिनकी जिंदगियों में अंग्रेज की शरारतें सर चढ़ कर बोल रही थी, इरादे सर चढ़ कर बोल रहे थे, मंसूबे सर चढ़ कर बोल रहे थे, ऐसे दौर में हमारे ये अकाबिर ये कहकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते कि मुल्क पर कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त है, तो क्या मुल्क आज़ाद होता? बोलकर हमारे ये अकाबिर क्या अपनी जगह पर बैठे या मैदान अमल में कदम रखे? और एक दीवानगी है हमारे ज़हनों में। कोई पार्लियामेंट में जोरदार गरजदार बयान कर देता है तो हम फिदा। पागलपन छोड़ो, पागलपन छोड़ो। कोई पार्लियामेंट में, तवज्जो चाहता हूं हाजी साहब, पार्लियामेंट में अगर कोई चंद कागजात को अपने हाथ में पकड़कर जबरदस्त तकरीर महोदय बोल बोल कर देता है तो हम पूरे हमले भूल जाते हैं, पूरी साजिशें भूल जाते हैं, पूरी मक्कारियां भूल जाते हैं। इस वक्त मेरे मुल्क का धड़कता दिल पार्लियामेंट क्या बना है मालूम आपको? अल्लाह पर भरोसा करके पूरी हिम्मत के साथ आजिज़ ये नजरिया पेश करता है
इस वक्त हमारे मुल्क का धड़कता दिल पार्लियामेंट, मुल्क का धड़कता दिल। पार्लियामेंट क्या होता है? मुल्क का दिल होता है। मुल्क की सलामती के फैसले, मुल्क की फलाह व बेहबूदी के फैसले, मुल्क की तरक्की के फैसले, अमन व अमान के फैसले उसी पार्लियामेंट की चार दीवारी के अंदर होते हैं। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट के माहौल को तकरीबन 2014 से बेकार कर दिया गया। 2014 से पार्लियामेंट के माहौल को बेकार कर दिया गया, ठंडा कर दिया गया। वहाँ पर तानाशाही चलती है, तानाशाही। किसी के बयान का असर वहाँ पर वजीर आजम पर पड़ता नहीं, किसी के अशआर का असर पड़ता नहीं, किसी की अपोजिशन तकरीर का असर उन पर पड़ता नहीं। आज इस वक्त मेरे नज़दीक पार्लियामेंट क्या है मालूम? एक वो गुलिस्तान है जहां हमा किस्म के परिंदे आकर अपना चहचहाना चहचहा देते हैं, उड़ कर चले जाते हैं। बाद वही होता है जो अंदर का काम होता है। और हमारी बेवकूफ़ी देखिए, नादानी देखिए, हिमाकत देखिए। पार्लियामेंट के अंदर कोई गरजदार, मैं उन तकरीरों का मुखालिफ नहीं, उनके हौसलों का मुखालिफ नहीं, उनके अल्फाज का मुखालिफ नहीं, उनके दर्द का मुखालिफ नहीं, उनकी तकरीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मुसलमानों, मुल्क के मजबूरों, मुल्क के मजलूमों, सिर्फ बयान ही हमारा इलाज नहीं, तकरीर ही हमारा इलाज नहीं, तहरीक भी होनी चाहिए। जवाब समीनान के दिए हुए हक के मुताबिक होना चाहिए। वही तकरीरें 3 तलाक के खिलाफ पार्लियामेंट में हुई, नतीजा क्या निकला? वही तकरीरें बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए हुई, नतीजा क्या निकला? वही तकरीरें बगैर महरिम के औरतों के हज के जाने पर हुई, नतीजा क्या हुआ? वही तकरीरें हर हमले के खिलाफ होती है, लेकिन वही करता है, वही होता है जो वहाँ का तानाशाही चाहता है। इसके लिए मुल्क एक तहरीक चाहती है, मुल्क कुर्बानियाँ चाहती है, मुल्क संविधान का दिया हुआ हक हाथ में पकड़कर दुश्मनों का जवाब चाहता है। जब तक ऐसे जवाबात नहीं आएंगे, मुल्क का नक्शा नहीं बदलेगा। सिर्फ पार्लियामेंटों की तकरीरों पे मुसलमानों अगर तुम भरोसा कर लोगे और मीडिया के सामने के लफ्ज़ी पर भरोसा कर लोगे, हमारा न सही, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान अपने हाथों से लिखकर मर जाना। हमारा न सही, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान और उनकी बर्बादियां हमारे अपने हाथों से लिखकर मर जाना। क्या हमारे मुल्क ने गलत फैसलों पर एहतिजाज की इजाज़त नहीं दिया? क्या हमारे मुल्क ने गलत फैसलों पर जांच का इजाज़त नहीं दी? लोग कहते हैं एहतिजाज से कुछ होने वाला नहीं। फिर शाहीन बाग क्या था? मैं बताऊं आपके सामने, होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाओ, तहरीक भी करो। मुझे माफ फरमा दे मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं बेअदबी नहीं कर रहा हूं। पूरे अदब के माहौल में जिस बात की मुझे इजाज़त है, मैं वो सवाल उठा रहा हूं और वो बात कर रहा हूं। कौम को तसल्ली देने के लिए कुछ लोग सिर्फ जुमले बयान करते हैं, हरकत में अगर आते नहीं तो वो दुश्मनों का जवाब नहीं दे रहे हैं, खुद अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। समझ में आई मेरी बात?
आई। 3 तलाक के खिलाफ में अगर हम लोग मैदान में उतर कर आ जाते, आज हमारे खिलाफ सोचना भी इन दुश्मनों के लिए मुश्किल होता, सोचना भी मुश्किल होता। लोग कहते हैं कि एहतिजाज से कुछ नहीं होगा। जहां जहां मजलूम शहादतें पेश करके अपने अपने मुल्क के दिए हुए हक का दामन थाम कर मैदानों में उतर कर आए, अच्छे अच्छों की हुकूमत पलट गई। जापान के वजीर आजम ने मोदी जी से मुलाकात करने का इरादा किया, लेकिन एहतिजाजी शक्ल इख्तियार हुई, मुलाकात कैंसिल हो गई। ये एहतिजाज ही का तो नतीजा था। पुरानी बात कर रहा हूं मैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा ने हिंदुस्तान का दौरा करने का इरादा किया, एहतिजाजी हालात पेश आए, दौरा कैंसिल हो गया। अब तो बांग्लादेश अखबारात में आ रहा है, मुल्क को श्रीलंका और बांग्लादेश से सबक लेना है। मुल्क पर खाबिज लोगों को बांग्लादेश और श्रीलंका से सबक लेना है। खुद अमित शाह अरुणाचल और मेघालय का दौरा करना चाहा, एहतिजाज हुआ, दौरा कैंसिल हुआ। बहुत सारी बातें हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। हम लोगों को मैदान में आना है, आना। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई हमला होता है, मैं करीब में वही नोट भी किया हूँ मैं, मदरसे की अहमियत, मदारिस अरबिया की अहमियत पर छोटे अंकल 1000 मदरसों की लिस्ट बनाई, अखबारात में आया। और आइंदा जुमा भी मैं कहूँगा, लेकिन अब बता रहा हूँ, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ मैं। 1000 तकरीबन मदरसों की लिस्ट बनाकर उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये तमाम मदरसे गैर मंजूर शुदा है। हो सकता है कि कोई मदरसा रजिस्टर्ड ना हो, मुमकिन है। 1000 मदरसों की फहरिस्त बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि ये सब मदरसे गैर मंजूर शुदा, जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं होते उनको अच्छी उर्दू में गैर मंजूर शुदा कहते हैं। हो सकता है कि कोई एक छोटा मोटा 10-15 बच्चे 20 बच्चों का मदरसा गैर मंजूर शुदा होगा। ज़रा आगे बढ़े तो तमाम कार्रवाइयाँ कर लेंगे, इस इंतज़ार में मदरसे के मोहतमीम साहब रहे होंगे। वैसी कोई आमदनी नहीं आती होगी और मारूफ भी मदरसा नहीं है, मशहूर भी मदरसा नहीं है। कोई एक छोटे से गाँव का 50 घरों के बीच में रहने वाला कोई छोटा सा मदरसा या 100 घरों के बीच में रहने वाला कोई छोटा सा मदरसा गैर मंजूर शुदा हो सकता है। लेकिन इन लोगों का जुल्म देखिए, गैर मंजूर शुदा मदरसों की फहरिस्त में इन्होंने दारुल उलूम देवबंद को भी दाखिल किया है। अनरजिस्टर्ड मदरसों की फहरिस्त में दारुल उलूम देवबंद को भी शामिल किया। पढ़े नहीं पढ़े हादी साहब, पढ़े नहीं पढ़े आप? अरे आप लोगों में कौन कौन पढ़े ये खबर हाथ उठाओ ताकि मंजे ज़रा पावर आन दो। पढ़े नहीं पढ़े? एक छोटा सा मदरसा साहब, छोटा 10, 15, 20 बच्चों का कोई मदरसा, इरादा हुआ मोहल्ले के बच्चे स्कूल को भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि एडमिशन फीस बनने की ताकत नहीं है, मंथली फीस बनने की ताकत नहीं है, बुक्स लेने की ताकत नहीं है, यूनिफॉर्म लेने की ताकत नहीं है। चलो इन बच्चों को क्यों बेकार किया जाए, इनको दीनी तालीम से तो आरास्ता करेंगे। और 10-15 बच्चों को जमा करके एक किराए के घर में हो या मस्जिद के बालाई खाने में हो या किसी जगह पर एक मदरसा शुरू किए होंगे। अचानक हुकूमत चले गई, अनरजिस्टर्ड मदरसा है, उसे भी नोट कर लेकर आ गई, फला और फला मुमकिन है। लेकिन उन मदरसों की फहरिस्त में
तकरीबन 200 साल पुराना मदरसा, क़दीम मदरसा दारुल उलूम देवबंद का नाम भी दाखिल करके पेश करता है। और हम लोग क्या करते हैं उसके जवाब में, मदारिस पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त। ये बोलते 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 सब काम हो रहा है तुम्हारे बर्द में। इन जिम्मेदारों के साथ अदब से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी बिल मुशाफा बात हो जाएगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे उनके जूते मेरे सर पर पड़े मैं कबूल कर लूँगा। उस्ताद का मार फूलों का हार होता है, मैं ज़रूर पूछूंगा। नाकाबिले बर्दाश्त बोल बोल कर हर बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है, इक़दाम क्या है? क्या मौलाना बात सही है? मैंने 2-4 हजरात को उस वक्त फ़ोन किया, भाई दारुल उलूम देवबंद पर हमला, देवबंद के बुनियादी मकासद में मुल्क की आज़ादी, देवबंद के बुनियादी मकासद में मुल्क की आज़ादी, उसको अनरजिस्टर्ड मदारिस के दायरे में दाखिल कर दिए। और हमारे कुछ हजरात, अगर बात उन तक पहुंचती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी आवाज़ नहीं, मुल्क के मजलूम मुसलमानों की आवाज़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और हमने क्या किया? अब औकाफ पर हमले हो रहे हैं, अंदर पार्लियामेंट में तकरीरें चल रही हैं, बाहर मीडिया के सामने बयानात होंगे, उसके बाद जबरदस्ती अल्लाह ना करे बिल पास हो जाएगी, हाथ मलने का मलते रह जाएंगे। नहीं, तकरीरों के साथ अब तहरीकों की जरूरत है। वक्त हो गया। मैं औकाफ के हमले की एक वजह बताता हूं कि अचानक मोदी अंकल औकाफ की तरफ क्यों आए, उसकी वजह बताता हूं मैं, सुनो। असल में औकाफ एक्ट उठाने से पहले इन्होंने बजट पेश किया। गौर से सुन रही कि सो रही की सुन रही? औकाफ एक्ट उठाने से पहले इन्होंने क्या पेश किया? बजट का तो मालूम क्या तुम ना? बजट मंजत एक जना पूछा बजट का तो क्या हजरत? मैं बोलिया बचत का तर्जुमा वो बजट। महबूब को अभी समझ में आ रहा है। आज की तारीख तक खर्च होकर अब जो बचत है उन पैसों को कहाँ कहाँ कितना 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 आने वाले बजट गिजट में सब में किसको कितना कितना पैसा दिया जाएगा, खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, ये तमाम मंसूबों का नाम है बजट। समझ में आया? औकाफ एक्ट। अब एक और एक मुसीबत, औकाफ एक्ट, वो भी समझाना। हमारे बादशाहों ने अंग्रेज़ों के कब्ज़ा करने से पहले जो दौरे सल्तनत हमारे मुल्क में चलता था, बाबर रहमतुल्लाह अलैह से लेकर रियासती बादशाहों तक, चाहे मुसलमान हो बादशाह या हिंदू राजा महाराजा, बड़ा अच्छा दौर था। वो पूरे मुल्क के मज़ाहिब को एक नज़र से देखते थे। ज़रूरत पड़ने पर कभी मुसलमान बादशाहों ने मुसलमानों को ज़मीनें दी और कभी मुसलमान बादशाहों ने दूसरी कौम के लोगों को भी मंदिरों के लिए जगह दी, और भी जगह दी, और भी जगह दी। ऐसे ही राजा महाराजाओं ने भी जहां अपनी कौम के लोगों को ज़मीन दान में दिया था, मुसलमानों को भी दान में दिया।
ये जो दी हुई जगह है ना, चाहे वो मुसलमानों को मिली हो, चाहे वो हिंदुओं को मिली हो, चाहे वो ईसाइयों को मिली हो, चाहे वो सिखों को मिली हो, चाहे वो बादशाहों मुसलमान बादशाहों से मिली हो या राजा महाराजाओं से जो मिली हो, इस ज़मीन को औखाफ कहते हैं। समझ में आई? जोर से बोलो रे बा। इस ज़मीन को क्या बोलते हैं? औखाफ। वक़्फ़ की जमा औखाफ, यानी वफ़ कर दिए सोनू तुम्हें, तुम्हारे अपने कौम के खुद के इस्तेमाल के वास्ते नहीं, कौम के फ़ायदे के लिए ये जगह तुम्हें इस्तेमाल करो बोलकर विथ राइटिंग देते थे। और तमाम मज़ाहिब के पास औखाफ की जगहों के आज भी कागज़ात मौजूद हैं। और अल्लाह का करम और एहसान है कि मुसलमानों के पास भी एक बहुत बड़ी औकाफ की ज़मीनें हैं। और हमारे मुल्क में मुसलमानों के लिए औकाफ एक ज़बरदस्त ताकत का नाम है, ज़बरदस्त ताकत का नाम है। क्या कहूँ, 75 साल से औकाफ इस्तेमाल तो हो रहा है, जिस तरीक़े से इस्तेमाल होना, अगर उस तरीक़े से औकाफ मुसलमानों की इस्तेमाल होती तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में ज़कात किसे देना बोल को सूझ ले को रहते। औकाफ की जगह जिस तरीके से इस्तेमाल होना, उस तरीके से अगर इस्तेमाल होती ना, तो फिर रमज़ानुल मुबारक में या सदका व खैर खैरात के मौके में ज़कात देने का वक्त आता तो तब सोचते रह जाते कि हमें किसे ज़कात देना, इसलिए कि मुल्क में कोई मुसलमान गरीब ही नज़र नहीं आता। औकाफ का जिस तरीके से इस्तेमाल करना, उस तरीके से अगर इस्तेमाल करते, आज उम्मत की कोई माँ अपने बच्चे की फीस के लिए मस्जिद के दरवाजे में चादर न फैलाता। औकाफ का जिस तरीके से इस्तेमाल करना, उस तरीके से अगर इस्तेमाल करते तो फिर कोई यतीम अपनी यतीमी पर खून के आंसू न रोता। औकाफ का जिस तरीके से इस्तेमाल करना, उस तरीके से अगर इस्तेमाल होता महबूब, तो कोई मासूम शॉर्ट क्लिप में आकर अपने बाप के हार्ट के ऑपरेशन का खर्च उस उम्र में भीख की अंदाज से न मांगता। औकाफ का इस्तेमाल जिस तरीके से करना, उस तरीके से अगर करते, हमारे पास कम से कम मुल्क में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होते, 1000 से ज़्यादा अस्पताल होते। अल्लामा इकबाल क्या थे, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को पर्दाए नशेमन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा व खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। औकाफ हमारे मुसलमानों के औकाफ पर नजर पड़ गई अंकल की। उसे बोलते सो जोरू बच्चे खानदान कबीला रन्ना,
ताकि दूसरियों को देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। नज़र पड़ गई। अब उन्होंने उसके लिए तरमीमात बना दिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अचानक ये कहीं को उठाए मालूम, शायद अब तक आप सुने नहीं होंगे, आज सुनते होंगे चंद दिनों से कि औक़ाफ़ का मसला उठाने से पहले आंटी बजट पेश करी। वो बजट में हम मुसलमानों को क्या मिला क्या नहीं मिला, हमें बजट पर नज़र नहीं रखते साहब, हमें अल्लाह के दरबार में भीख मांगते हैं। समझ में आई बातें? अल्लाह के दरबार पर भीख मांगते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ज़रूरी है 1-2-3 मिनट ले लेता हूँ। हमारी नज़र बजट पर नहीं, तुम्हें दिए तो भी चलता, तुम्हें नहीं दिए तो भी चलता, आई डोंट केयर। दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता। हज का सब्सिडी कैंसिल करें अंकल। हाजियां कम हुए कि ज़्यादा हुए? कल जो बादशाह था वो आज नहीं है साहब, ज़िंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। कल जो बादशाह था वो आज नहीं है साहब, ज़िंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को। तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। बजट पर हमारी नज़र नहीं। समझ में आई बातें? तुम्हें नहीं दिए तो भी हमें गोश्त खाते ही सोच, तुम्हें ज़्यादा उठा लिए तो भी तुम्हारा मुकद्दर में इटली है सोच। समझ में आई बातें? बजट जब पेश करे ना, इनके बजट से इन्हीं के कौम के लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया। अब वो लोग जगह ब जगह गुस्से में हैं, गुस्से में ही हमारे हिंदू भाई बजट और बजट के क़वानीन से और तरमीमात से बहुत गुस्से में ही। उनको जब गुस्सा आता है तो अंकल उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के मसाइल उठाते हैं। ईदा मुक्यमाना पेश ये पॉइंट। कल अगर मैं पार्लियामेंट में होता ना तो बात ही कुछ और होती। अंकल ये खुजली कहीं को आई तुम ना, ये पूछता। बजट जब पेश करे, जीएसटी के कवानीन जो पेश करे, टैक्स के जो कवानीन जो पेश करे, उससे पूरा मुल्क नाराज है, गुस्से में। अब उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मुसलमानों के मसाइल उठा लिए। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बकिया बहुत सारी बातें आपके सामने आइंदा जुमा रखूँगा या उससे पहले कभी मौका मिल जाए। मुसलमानों दुआ की सख्त ज़रूरत है, दुआ करते रहो। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, अमन व सुकून प्यार और मोहब्बत के लायक बनाए। आखिर में ऐलान